हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट 7 आज स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा एजेंडा होगा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल को समझने का। ओके, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये होता क्या है बेसिकली से कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास। लेट्स से दिस ABC इज अ ट्रायंगल, राइट। इस ABC ट्रायंगल में जो भी एंगल A, B एंड C होंगे, इनके एंगल बाइसेक्टर्स होंगे यहाँ पर। सो लेट्स से ये एंगल बाइसेक्टर्स हम लोगों ने कनेक्ट किए। देयर विल बी 3 एंगल बाइसेक्टर्स। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट के थ्रू पास होंगे और वो जो कॉमन पॉइंट होगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट विल बी इन सेंटर। तो ये हमारे पास इन सेंटर है, राइट। दिस इज वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। एंगल A का एंगल बाइसेक्टर AD, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर BE और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर CF। एंगल बाइसेक्टर क्या मतलब होता है? अगर AD एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे और ये दोनों एंगल A का हाफ। ओके, ऐसी एंगल B का जो एंगल बाइसेक्टर BE, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। सेम चीज एंगल C के लिए बोल सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ये बराबर है। ऑलराइट, सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये एक पर्सपेक्टिव है समझने का, ठीक है। अब इसके बेसिस पर क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं, देखो। क्योंकि AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, कैन आई से फ्रॉम दिस, कैन आई से एंगल BAD is equal to एंगल CAD। BAD और CAD दोनों बराबर हो गए, राइट। बोल सकते हैं ऐसा हम लोग। इससे क्या फायदा होगा, अब आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD ये किसके बराबर होगा? हाफ इंटू AB इंटू AD इंटू साइन ऑफ एंगल BAD। ऐसा कह सकते हैं। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD, जैसे BAD का एरिया हमने फाइंड किया वैसे CAD का एरिया फाइंड करेंगे। ये होगा हाफ इंटू AC इंटू AD इंटू साइन एंगल CAD। ये साइन का यूज करके जो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस हुआ था पार्ट 5 में, तो आप पूरे जाकर एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों रेशियोज को डिवाइड करें, दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों को डिवाइड करने से क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD एंड इसका जो RHS होगा वो क्या होगा हमारे पास? AB अपॉन AC। बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, AB अपॉन AC। एक चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, अगेन पार्ट 5 में ही ये कवर किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डेप्थ। तो पार्ट 5 को आपको देखना होगा इसको अच्छे समझने के लिए। फाइन, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD। BAD का एरिया और CAD का एरिया, मतलब हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा? इनके बेस के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पूरा ट्रायंगल ABC का बेस डिवाइड किया है BD रेशियो DC में। तो जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में उन ट्रायंगल्स का एरिया होता है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हाइट इज कांस्टेंट हियर, अगर हाइट कांस्टेंट है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी रेशियो ऑफ बेस बेसिकली। सो रेशियो ऑफ एरिया रेशियो ऑफ बेस के हिसाब से BAD और CAD का बेस क्या है? BD और CD। सो BD अपॉन CD यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? AB अपॉन AC के, AB अपॉन AC। और ये हर एक एंगल बाइसेक्टर के लिए ट्रू रहेगा। ऐसी आप एंगल बाइसेक्टर BE से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं और ऐसी एंगल बाइसेक्टर CF से भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पर प्रूव किया है, दिस प्रूफ
इज कॉल्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थियरम। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। सो दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाइसेक्टर थियरम। सो बेसिकली याद कैसे रखेंगे, कौन से एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर एडी। एडी एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेस को, बीडी रेशियो डीसी में। और जो एडी एंगल बाइसेक्टर है उसकी इंक्लोजिंग साइड्स कौन सी हैं, एडी एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, तो एडी की इंक्लोजिंग साइड्स कौन सी है, एबी एंड एसी। तो एबी रेशियो एसी इज बीडी रेशियो डीसी। सिंपल वे में ऐसे में याद रखना है। ऑलराइट, सो दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पॉइंट नंबर 1। नाउ नेक्स्ट, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो एंगल है वो कितना है, एंगल बी का हाफ है ये, दिस इज एंगल बी बाई 2, ये बोल रहे हैं। और ऐसे ये जो एंगल है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एंगल सी बाई 2, बी बाई 2 और सी बाई 2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स थे दोनों। ओके, तो जो ट्रायंगल बी आई सी है उसमें एंगल बी आई सी को कैसे लिखेंगे एक बार देखें। सो यू कैन से दिस एंगल बी आई सी, this is equal to 180 degree, 180 degree minus angle B by 2, minus angle B by 2 and minus angle C by 2, ऐसा बोल पा रहे हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बी आई सी है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, उस 180 में से एंगल बी बाई 2 को हटा दें और एंगल सी बाई 2 को हटा दें तो बाकी बचेगा एंगल बी आई सी, राइट। ठीक है, इसको आप ऐसा लिखो, इज इक्वल टू 180 माइनस, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर माइनस आप कॉमन लेंगे, और डिवाइड बाई 2। अभी एंगल बी प्लस एंगल सी पर आ जाते हैं। पूरा ट्रायंगल ए बी सी 180 सम होगा, उसमें एंगल बी प्लस एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल ए, उस नजरिए से देखें। सो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस, ये किसके बराबर है, 180 माइनस एंगल ए के बराबर होगा, बी प्लस सी का सम 180 माइनस एंगल ए, एंड दिस रिजल्ट डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। सो एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। तो बेसिकली इस एंगल में और इस एंगल में हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया है। एंगल बी आई सी किसके बराबर है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ऐसे ही एंगल ए आई सी, जब हम लोग इस पर्टिकुलर एंगल की बात करेंगे ए आई सी की, तो ये 90 प्लस एंगल बी बाई 2 के बराबर होगा। इस वे में हम लोग एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, बी आई सी, ए आई सी और ए आई बी के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और यू कैन से इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं इससे। एक डेफिनेशन है इन सेंटर की कि ये होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। दूसरा जो इसका डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन वो क्या है कि ये सेंटर होगा इन सर्कल का, राइट। इन सेंटर इज आल्सो द, यू कैन से सेंटर ऑफ इन सर्कल, सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करे, जो भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा उसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसी किसी भी पॉलीगन का अगर इन सर्कल की हम लोग बात करें इन जनरल, तो वो उसकी सभी साइड्स को टच करने वाला सर्कल होगा। तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करने वाला एक सर्कल अगर हम लोग ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करें, सो लेट्स से ये कोई ऐसा सर्कल है, ओके, ठीक है। थोड़ा इसको आप ऐसे बनाना कि ये जैसे पॉइंट डी था ना, डी, इधर पॉइंट ई था और इधर पॉइंट एफ, आप इस सर्कल को ऐसे बनाना कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का विद द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वो सेम एंगल बाइसेक्टर के एंड पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा जरूर नहीं है कि वही पॉइंट हो, बेसिकली वो कहीं और से टच कर सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को इसको। ये AD is angle bisector. Don't confuse this point D with the point of contact of incircle
विद साइड ऑफ ट्राइंगल BC। BC के साथ जहां पर इन सर्कल ने टच किया है BC को बेसिकली, वो पॉइंट डिफरेंट है और AD का जो पॉइंट D है वो डिफरेंट है। ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ऐसे E और F ये भी डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। सो अगर ये हमारे पास में BC साइड को टच कर रहा है सर्कल, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और सेंटर ऑफ सर्कल होगा, ये रेडियल लाइन बेसिकली दिस विल बी 90 डिग्री एंगल। आपको डाइजेस्ट करना होगा, ठीक है, फिगर थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है यहाँ पर। सो ये जो एंगल होगा जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा बेसिकली, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। ऐसे इधर अगर ये टच करेगा, मान लेते हैं यहाँ पर ये टच कर रहा है इसको, तो इसको मान लेते हैं Q, ये भी 90 होगा। और लेट्स से इधर हम लोग मान लेते हैं कहीं यहाँ पर इसको टच कर रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट R, ठीक है। R पर कांटेक्ट किया है इस साइड AB में, BC में P पर कांटेक्ट किया है और AC Q पर। ओके, सो कैन आई से अगर ये हमारे पास में इन सेंटर इसका I है, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, तो IP, IQ और IR विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। क्योंकि ये इन सर्कल था तो इसी रेडियस को हम लोग क्या कह रहे हैं, इन रेडियस कह रहे हैं। सो यहाँ पर वी कैन से PQ रादर PI इज इक्वल टू QI इज इक्वल टू RI, और ये तीनों किसके बराबर हैं, इन रेडियस स्मॉल r के बराबर, इन रेडियस स्मॉल r। ओके, एक ये चीज यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है। इन रेडियस मींस रेडियस ऑफ इन सर्कल। सो अगर ये स्मॉल r है, दिस इज स्मॉल r, सारे स्मॉल r के बराबर हैं, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, इसको तीन ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB। नाउ लेट्स से साइड्स ऑफ ट्राइंगल AB, BC एंड CA, ये साइड्स हैं हमारे पास, BC साइड इज स्मॉल a, AC side is small b and AB side is small c। तो कैन वी कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC। BIC का एरिया जो कैलकुलेट होगा हमारे पास वो क्या होगा, बेस BC है मींस स्मॉल a और हाइट क्या है स्मॉल r, इन रेडियस के बराबर। तो BIC का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू AR, A इंटू R। ऐसे ही AIC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू B इंटू R, बेस इंटू हाइट बेसिकली, तीनों ही ट्राइंगल्स के लिए B इंटू R, और AIB के लिए भी क्या होगा, हाफ इंटू C इंटू R। ओके, ये हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया, लेट्स इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल A से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज कैपिटल A बेसिकली। ओके, ठीक है। तो कैन आई से कैपिटल A इज इक्वल टू, अगर यहाँ से R कॉमन लेंगे तो बाकी ये बचेगा A प्लस B प्लस C बाई 2, A प्लस B प्लस C बाई 2, और A प्लस B प्लस C बाई 2 इज अ फैमिलियर टर्म, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लस B प्लस C बाई 2, ये किसके बराबर है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के। सो A इज इक्वल टू R इंटू S बोल सकते हैं, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, या फिर इन रेडियस R इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इन सेंटर, याद रखना है। इन रेडियस ऑफ any triangle is given by its area divided by its semi perimeter, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन आई से BD की लेंथ क्या होगी बेसिकली हमारे पास, लेंथ ऑफ BD। सो BD रेशियो DC इज नथिंग बट AB रेशियो AC। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से BD डिवाइड बाय DC, BD रेशियो DC इज AB रेशियो AC, क्योंकि AD इज एंगल बाइसेक्टर, और ये AB रेशियो AC कितना है, C अपॉन B के बराबर है, C रेशियो B। सो BD अपॉन DC इज C रेशियो B, वहां से BD कितना आ जाएगा, BD विल बी, BD इज C अपॉन C प्लस B मल्टीप्लाइड बाई BC। ओके, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो A है स्मॉल a, उसको किस रेशियो में डिवाइड किया है, C रेशियो B में। अगर C रेशियो B में इसको डिस्ट्रीब्यूट आप करोगे
तो पार्ट सी की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, तो सी की वैल्यू होगी सी अपॉन सी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए या फिर बी सी। सो बी डी यहां से आ गया हमारे पास, बी डी इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस बी इंटू स्मॉल ए। ओके, कैन आई से दिस बीई, ये जो बीई है वो एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल ए बी डी की बात करूं, अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल ए बी डी की बात करता हूं, ए बी डी, तब भी तो कह सकते हैं ना कि एंगल बी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो बी आई है। बी आई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एक मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, बी आई एंगल ए बी डी। तो अब आप जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करोगे सिर्फ बी आई के लिए यूज करो, बी आई के लिए यूज करोगे तो कैन यू से ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन बी डी के बराबर, ए बी अपॉन बी डी के। बी डी जानते हैं हम लोग, यहां से आ जाएगा बी डी, और ए बी कितना है, सी के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू सी अपॉन बी डी की वैल्यू क्या है, सी अपॉन सी प्लस बी इंटू ए, तो ये हमारा फाइनली किसके बराबर आ जाएगा, ए अपॉन रादर ये होगा हमारे पास सी प्लस बी अपॉन ए के, सी प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, सो ए आई रेशियो आई डी सी प्लस बी, बेसिकली ए डी जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर कहां से बना है, ए बी और ए सी के एंक्लोज, जो एंक्लोज्ड एंगल है उससे। सो ए बी इज स्मॉल सी, ए सी इज स्मॉल बी, उन दोनों का सम सी प्लस बी डिवाइड बाई जिस साइड पर वो एंगल बाइसेक्टर है बी सी पर, तो सी प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, ए आई अपॉन आई डी, ऐसे बी आई अपॉन आई ई लिख सकते हैं और सी आई अपॉन आई एफ भी लिख सकते हैं। फाइन, नाउ लास्ट पॉइंट, हाउ डू वी कैलकुलेट लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एक फॉर्मूला है, जस्ट उसको हमें याद रखना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो ए बी सी इज अ ट्राइंगल, अगेन ए डी बी ई एंड सी एफ आर इट्स internal angle bisectors and this I is in center. So अगर आपको length of AD find out करना है, length of angle bisector, length of angle bisector, right? याद करने का तरीका बता देता हूं मैं कैसे याद रखना है। So AD की लेंथ निकालनी है हमें, AD एंगल बाइसेक्टर AD की किसके बराबर होगी, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AD एंगल बाइसेक्टर कहां से बना है, अगेन इंक्लूडिंग साइड्स ऑफ एंगल ए कौन सी है, AB एंड AC, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन AB इंटू AC। फाइन, इसमें से माइनस क्या करना है, जो एंगल बाइसेक्टर AD है उसने सामने वाले साइड को किस किस पार्ट में डिवाइड किया है, तो BD और DC में, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस BD इंटू DC। जिस वे में AD का एंगल बाइसेक्टर की लेंथ हमने लिखी है वैसे ही हम लोग BE की लेंथ लिख सकते हैं और CF की लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल में तो इतना ही है। अब इससे रिलेटेड एक सेंटर और होता है हमारे पास ट्रायंगल का, एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड एक्स सेंटर। इन सेंटर में क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का रोल होता है, एक्स सेंटर में क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का रोल। ठीक है, तो सारी चीजें सेम होंगी, बस फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा में चेंज करना है, प्लस माइनस का कुछ ऐसा चेंज आएगा। तो एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बेसिकली जैसे मान लेते हमारे पास एक ट्रायंगल है, सो इन साइड्स को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, राइट। लेट्स से दिस इज वर्टेक्स ए बी एंड सी, एबीसी ट्रायंगल के लिए, राइट, एक्सटीरियर एंगल भी ये है और ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल सी। फाइन, इन दोनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे दिस वे। ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है, जिस पॉइंट पर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ऐसे 3 एक्स सेंटर हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे, राइट, ये आप देख सकते हैं ध्यान से। ट्रायंगल एबीसी था हमारे पास, दिस इज वर्टेक्स ए, यहाँ पर वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है
और ये वर्टेक्स सी है। फाइन, इस ट्रायंगल हम लोग बात कर रहे हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल है, राइट, उसके बाहर वाला जो ट्रायंगल उसकी बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल एबीसी के लिए हमारे पास 3 एक्स सेंटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट, जो एक्सटीरियर एंगल बी एक्सटीरियर एंगल सी के इंटरसेक्शन से बना है, इनके एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से। ऐसी एक एक्स सेंटर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और एक एक्स सेंटर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली एक ट्रायंगल के लिए इन सर्कल एक होगा और एक्स सर्कल 3 होंगे। सेम वे इन सेंटर एक होगा और एक्स सेंटर 3 होंगे। अच्छी बात ये है, ये जो दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इनके साथ साथ इसी पॉइंट से, इसी एक्स सेंटर से एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी पास कर रहा है। तो वही मैंने लिखा है कि दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स और एक करस्पॉन्डिंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ये तीनों के इंटरसेक्शन से क्या बनता है हमारे पास, एक्स सेंटर। ओके, और ऐसे हमारे पास टोटल 3 एक्स सेंटर्स यहाँ पर बनते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम लोग याद रखेंगे। लेट्स से दिस पॉइंट इज ई स्मॉल ए, एक्सटीरियर एंगल बी और एंगल सी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक हमारे पास यहाँ पर एक्स सेंटर बना है, जिसमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए भी इन्वॉल्व है। ये एंगल बाइसेक्टर भी तो इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए हम इसको ई ए से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल ए फॉर एक्स सेंटर और स्मॉल ए क्योंकि ये वर्टेक्स ए के सामने है, ऐसा आप मान, ठीक है, ई ए। तो ये जो एंगल ई ए और बी सी, मतलब ये वाला एंगल, बेसिकली एंगल बी, राइट, एंगल बी ई ए सी, ये एंगल किसके बराबर होगा, अगर यहीं पर हमारे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता। अब उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ये जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था और यहाँ पर आई था हमारे पास आई, तो हम लोग क्या कह रहे थे, एंगल बी आई सी इज 90 प्लस ए बाई 2। तो ये अगर एक्सेंटर का यूज होगा बीच में तो 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, बस इतना सा चेंज करना है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, ठीक है, 90 माइनस ए बाई 2। ऐसी एंगल बी ई सी और ए, अगर ऐसी आप एंगल बी ई सी ए, ई सी कहां पर होगा, इधर होगा, एक्सेंटर ई सी, राइट, वर्टेक्स सी के सामने, तो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, माइनस एंगल सी बाई 2। और ऐसे ही एंगल बी रादर ए ई बी एंड सी किसके बराबर होगा, 90 माइनस एंगल बी बाई 2, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक्स रेडियाई की। तो एक्स रेडियाई हमारे पास 3 होंगे, एक्स रेडियाई हमारे पास 3 होंगे। बेसिकली जो 3 सर्कल बने हैं ना, 1 2 3, तीनों सर्कल का रेडियस हमारे पास होगा एक्स रेडियस। सो एक्स रेडियाई कौन कौन से हैं, आर स्मॉल ए, अगेन सेम नोमेनक्लेचर, स्मॉल ए का मतलब है ये वाले सर्कल की हम लोग बात कर रहे हैं, आर स्मॉल ए, आर स्मॉल बी एंड आर स्मॉल सी। तो आर स्मॉल ए किसके बराबर होगा, आर स्मॉल ए विल बी इक्वल टू सेमी पेरीमीटर माइनस ए अपॉन एस माइनस ए। ऐसी आर बी किसके बराबर होगा, ए अपॉन एस माइनस बी, और आर सी किसके बराबर होगा, ए अपॉन एस माइनस सी। एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कैपिटल ए इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर इट्स साइड्स, ठीक है। तो एक्स सेंटर में ये हम याद रखेंगे। एक नेक्स्ट चीज बचती है एक्स सेंटर के लिए, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। सो व्हाट इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, लेट्स अंडरस्टैंड। फाइन, तो मैं हटा देता हूं यहां से, फाइन। सो कोई भी ट्रायंगल है, अगेन ये हमने एक्सटेंड किया और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ किया ऐसे,
सो वर्टेक्स ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल, राइट। एंगल बी का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हुए बेसिकली। तो हम बाइसेक्टर बी डी की बात कर रहे हैं बेसिकली, बी डी बी ई, जो भी आप लिखना चाहें, लेट्स से इसको बी ई लिख लेते हैं, बी ई। हम लोग एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बी ई की बात कर रहे हैं, फाइन। बस एक काम करो, अगर इसी बी ई को आप ऐसे बनाते तो क्या लिखते, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से, थ्योरम से, ए ई रेशियो ई सी इज ए बी रेशियो बी सी, ए ई रेशियो ई सी इज ए बी रेशियो बी सी। मैं ये कह रहा हूं चाहे ये ई पॉइंट, चाहे ये ई बेसिकली हमारा इंटरनली लाई करे ए सी पर या एक्सटर्नली लाई करे, रेशियो सेम रहेगा। दिस इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो अभी भी हम सेम चीज लिखेंगे, दैट ए ई रेशियो ई सी, ए ई रेशियो ई सी इज इक्वल टू ए बी रेशियो बी सी। What is this? This is exterior angle bisector theorem या external angle bisector theorem. Okay, external angle bisector theorem. I hope this is clear. क्या ध्यान रखना है, ये E पॉइंट अगर अंदर होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ए ई रेशियो ई सी इज ए बी रेशियो बी सी। तो वही अगर E पॉइंट बाहर होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए, तो भी रेशियो हमारा सेम है, ठीक है। ये कुछ चीजें थी इन सेंटर और एक्सेंटर के बारे में, इनको याद रखना है। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इन अ ट्रायंगल एबीसी मीट एट आई। एक ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं, राइट, ठीक है। इस ट्रायंगल में वी हैव ए बी एंड सी। एंगल ए एंड एंगल बी के जो बाइसेक्टर्स हैं वो आई पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर हम लोग बना लेते हैं ए डी, और बी का बाइसेक्टर बना लेते हैं बी ई। ये दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, पॉइंट आई पर। दिस इज पॉइंट आई, ओके। The bisectors of angle A and angle B meet at I. If angle BIC is 125, angle BIC, अच्छा ऐसा कह सकते हैं, अगर I in center है तो IC को ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे पास ये भी तो एंगल बाइसेक्टर हुआ ना, और इसको कंप्लीटली भी ज्वाइन कर सकते हैं। So this BIC is how much? 125 degrees. 125 डिग्री ये कह रहा है इसको। अभी हमने पढ़ा था कि अगर BIC 125 है तो BAC को कैसे निकालेंगे, एंगल बी आई सी किसके बराबर होता है, 90 प्लस एंगल बी ए सी बाई 2, 90 प्लस एंगल बी ए सी डिवाइड बाई एंगल बी ए सी डिवाइड बाई 2। बी आई सी कितना है 125, सो 125 इज इक्वल टू 90 प्लस बी ए सी बाई 2 एंगल बी ए सी डिवाइड बाई 2। यहाँ से एंगल बी ए सी कितना आ जाएगा 70, C is equal to 70 डिग्री। ये तो क्लियर है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, एक्सटर्नल एंगल बी एंड एक्सटर्नल एंगल सी मीट एट जे। बी का एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों पॉइंट जे पर मीट कर रहे हैं, ओके। तो यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी जे सी। मैंने बताया कि बी जे सी किसके बराबर होगा, एंगल बी जे सी, बी जे सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 90 प्लस ए बाई 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 90 माइनस ए बाई 2, सिंपल फंडा, 90 माइनस एंगल बी ए सी बाई 2। बी ए सी हमारे पास 70 है तो बी ए सी बाई 2 कितना होगा 35, सो 90 माइनस 35, आंसर कितना आ जाएगा 55। 90 माइनस 35, सो आंसर इज 55 डिग्रीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कंसीडर ट्रायंगल पी क्यू आर विद पी क्यू इक्वल्स टू 8, क्यू आर इक्वल्स टू 7 एंड पी आर इक्वल्स टू 6। ओके, एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं पी क्यू आर ट्रायंगल। पी क्यू आर,
पी क्यू की लेंथ कितनी है 8, क्यू आर की लेंथ 7 और पी आर की लेंथ कितनी है 6। ऑलराइट, आगे कह रहा है पॉइंट एम लाइज ऑन द एक्सटेंडेड लाइन क्यू आर। पॉइंट एम क्यू आर को एक्सटेंड करोगे तो उस पर एम लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कहीं एम लाई कर रहा है। नेक्स्ट, पी एन एंड पी एम आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी। एंगल पी का इंटरनल बाइसेक्टर क्या है पी एन, ये एन, और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या एंगल पी का, वो है पी एम, इस टाइप से, ठीक है। दिस 6 इज लेंथ ऑफ पी आर, फाइन, 6 यहाँ पर आ जाएगा। क्या पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड पी एम स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। ओके, ऐसा कह सकते हैं ये जो एंगल है, क्योंकि पी एन इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल कितना है, एंगल पी बाई 2, फाइन। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारे पास 180 माइनस एंगल पी डिवाइड बाई 2। 180 माइनस पी बाई 2 क्यों है ये, क्योंकि 180 माइनस पी हमारा पूरा एक्सटर्नल एंगल पी होगा और उसका हाफ है ये, क्योंकि पी एम इज एंगल बाइसेक्टर। तो 180 माइनस पी बाई 2 और पी बाई 2 दोनों का सम कितना होगा 180 बाई 2 विच इज इक्वल टू 90। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एंगल एन पी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। एन पी एम 90 डिग्री के बराबर है। मगर आपको यहाँ पर पी एम फाइंड आउट करना है, तो पी एम का स्क्वायर बेसिकली क्या होगा, पी एम का स्क्वायर होगा हमारे पास एन एम का स्क्वायर, एन एम का स्क्वायर माइनस पी एन का स्क्वायर, राइट। एन एम और पी एन, एन एम कैसे कैलकुलेट करना है, एन एम आएगा हमारे पास एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की हेल्प से, और पी एन कैसे आएगा, पी एन इज लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो पहले पी एन कैलकुलेट करें, पी एन इज लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, पी एन इज इक्वल टू अंडर रूट, पी एन कहाँ से है, पी क्यू इंटू क्यू पी आर से, पी क्यू इंटू पी आर माइनस क्यू एन इंटू एन आर, ओके, इंटू एन आर, फाइन। क्यू एन और एन आर को कैसे कैलकुलेट करें, 7 को डिवाइड कर लो 8:6 में, 7 को 8:6 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4:3, 4:3। 7 लेंथ है टोटल क्यू आर की, उसमें क्यू एन हमारा 4 होगा और एन आर हमारा कितना होगा 3, तो ये तो आ गया 4 and 3। जैसे पी एन की लेंथ हमारी डिसाइड हो गई, दिस इज इक्वल टू 8 into 6 minus 4 into 3, so pn is equal to 6, अंडर रूट 36 मीन्स pn की लेंथ आ गई हमारे पास 6। अब pn की लेंथ 6 है, नेक्स्ट हमें nm फाइंड आउट करना है, nm एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की हेल्प से QM रेशियो RM क्या होगा, QM रेशियो RM, ये होगा हमारे पास PQ रेशियो PR के बराबर, और PQ रेशियो कितना है 8/6 या फिर 4/3, बोल सकते हैं 4/3। QM और RM, QM कितना है, QM है हमारे पास 7 प्लस RM अपॉन RM एंड दिस इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से RM हम लोग बता पाएंगे, RM इज इक्वल टू हाउ मच 21। तो RM की लेंथ 21 आ गई, जैसे RM की लेंथ 21 आएगी हमारे पास, तो NM की लेंथ क्या हो जाएगी, इट इंप्लाइज NM इज इक्वल टू व्हाट, RM 21 है, अगर ये 21 है तो NM कितना हुआ 3 + 21 24 हो गया ना, NM इज 24। तो जो हम लोगों से पूछा गया उसका आंसर यहाँ से कर पाएंगे। सो PM स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर एक्चुअली पूछा गया था, सो PM स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर इज बेसिकली NM स्क्वायर, और NM स्क्वायर कितना हमारे पास 24 का स्क्वायर, मींस दिस इज इक्वल टू 576। ओके, यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने लर्न की, दिस एंगल NPM इज 90। इसको एक बार खुद से प्रूव करके देखना, बहुत आसान है, ठीक है। NPM क्या है, बेसिकली जहां पर हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जो एंगल वहां पर बन रहा है दैट एंगल इज 90, और राइट एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following triangle ABC
द लेंथ ऑफ साइड AB, BC एंड AC इज 12, 14 एंड 16। AB की लेंथ 12 है, BC की लेंथ 14 है और AC की लेंथ क्या है 16। ऑलराइट, AD and BE are angle bisectors of angle BAC and angle CBA। एंगल A और एंगल B का एंगल बाइसेक्टर में गिवन है जो कि पॉइंट I पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लेंथ ऑफ ID कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ ID कैलकुलेट हमें करना है, ID। सो जैसे मैंने आपको बताया, राइट, ID AD क्या होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेंथ क्या होगी, AD विल बी अंडर रूट, AD बना कहाँ से, AB और AC से, तो 12 इंटू 16 माइनस ये BD कैसे फाइंड आउट करेंगे, BD की लेंथ। सो 14 को डिवाइड कर लीजिए 12:16 में, 12:16 4 से डिवाइड करेंगे तो 3:4 आ जाएगा। 3:4 से अगर 14 को हमें स्प्लिट करना है तो 6 और 8 में स्प्लिट हो जाएगा। तो BD आ गया हमारे पास 6 और CD आ गया 8। AD की लेंथ कितनी आ गई, 192 minus 6 into 8 is 48. So AD is 12, 144, square root AD is 12। AD हमारे पास 12 आ गया। लोगों ने पढ़ा है कि AI ratio ID is AB plus AC upon BC, AB plus AC upon BC, राइट, या फिर AI अपॉन ID इज 12:6, ऐसे भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्योंकि नोट किया था हमने तो AB प्लस AC अपॉन BC भी बोल सकते हैं। यह आएगा 12 प्लस 16 अपॉन 14 इज 2:1। AI अपॉन ID 2:1 है और AD जो कंप्लीट एंगल बाइसेक्टर 12 है, 12 को 2:1 में स्प्लिट कर दो और 1 की वैल्यू बता दो, तो ID कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 12, 1/3 होगा 12 का, विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ID की लेंथ 4 आ जाएगी और AI की लेंथ क्या आ जाएगी, 8। पूरे AD की लेंथ क्या है, 12। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज शेडेड पोर्शन। परसेंटेज शेडेड पोर्शन फाइंड करना कैसे फाइंड करेंगे, सो ये हमारे पास राइट 12 है, 14 और 16, और 14 को 12:16 में स्प्लिट करेंगे मींस 3:4 में, तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। फाइन, फिर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इसकी बात करूं, ABD और ACD के लिए की बात करूं, 6/8 बोल सकते हैं, 3/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 3/4, क्योंकि बेस का रेशियो क्या है, 6:8 है, जो रेशियो ऑफ बेस होगा वही रेशियो ऑफ एरिया होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DIB, AIB अपॉन DIB, सेम चीज बोल दें, AI अपॉन ID, रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ बेस, AI अपॉन ID। और AI अपॉन ID हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो पार्ट 1 था उसमें कैलकुलेट किया AI अपॉन ID। अगर ऐसे नहीं याद है तो हम कैलकुलेट फर्दर कर भी सकते हैं। AI अपॉन ID किसके बराबर होगा, AB प्लस AC यूजिंग द फॉर्मूला AB प्लस AC अपॉन BC। सो दिस इज 2:1, ये हमें समझ आ रहा है, ये 2:1 है। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DIB, जो परसेंटेज शेड पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है DIB, ये 1/3 किसका है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का। ABD का 1/3 हुआ ना, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ये पोर्शन 1 है और ये पोर्शन 2 है, तो पूरे का ये 1 कितना हुआ, 1 is 1 out of 3, राइट। सो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, और ABD यहां से निकाल दो आप। इससे आप क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is 3/7 of
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया 7 है तो ABD का 3 होगा और ACD का 4 होगा, क्योंकि 3:4 में ही ये स्प्लिट हुआ है, 3:4 में, राइट। सो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया 7 है, जिसमें से ABD का एरिया कितना है, 3 है, और ACD का एरिया कितना है, 4, तो 3/7 ऑफ ABC ABD। तो यहाँ पर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, 1/3 ऑफ 3/7, 1/3 ऑफ 3/7 ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC। सो बेसिकली 1/7 ही आ जाएगा, 1/7 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल में कितने पोर्शन को शेड किया हुआ है, 1/7 को, एंड 1/7 इज नथिंग बट 14.28%, 0.28%। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन और जो भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आपका है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, मेंस्ट्रुएशन 3D, ये सारे पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। ओके, साइड बाय साइड हम लोगों ने DI और LR को भी पढ़ना स्टार्ट किया है, राइट। DI में अभी तक हम लोगों ने कवर किया है DI इंट्रो पार्ट को, जिसमें DI टूल्स डिस्कस किए हैं, और पाई चार्ट को। आने वाले टाइम में बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टूर्नामेंट्स, सारे टॉपिक डिस्कस होंगे। सेम साइड लॉजिकल रीजनिंग भी कवर करना स्टार्ट कर दिया है, तो लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम्स और लीनियर अरेंजमेंट अभी कवर हो चुका है, तो आगे आने वाले टाइम में वो सारे टॉपिक्स हम लोग वहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक आप इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।